नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रांसफार्मर के लिए किसानों ने किया जमकर हंगामा। देवरान घटना को लेकर भीम आर्मी का धरना हुआ प्रारंभ। जनजातीय गौरव दिवस पर दमोह के मलिया घाट में हुआ कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में मौजूद थे आदिवासी समाज के लोग। नदी से बाहर निकलकर आया मगर, क्षेत्र में सनसनी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा में किसानों के प्रदर्शन की। किसान काफी परेशान है, बिजली को लेकर परेशान है, जिसके चलते किसानों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि हटा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली आपूर्ति ठप है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिसके चलते किसानों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। विद्युत मंडल के सामने नारेबाजी की गई, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों के लिए बड़ा प्रदर्शन था। कांग्रेस नेताओं के द्वारा किसानों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया गया। एमपीपी के गेट में ताला लगा दिया गया। जब आश्वासन मिला कि डीपी रखी जाएगी, तब कहीं जाकर इस एमपीपी के गेट के ताले को खोला गया। पुलिस यहां पर मौजूद रही। एक गांव का एक आदमी, हाँ एक जने करके एक गांव से एक जन चले जाए, एक गांव से एक जन चले जाए, मोनू तुम भी जाओ। और ये पिछले 15 दिनों से परेशान हो रहे हैं। कल तो इतनी अमानवीयता की हद हो गई कि आप लोग के यहाँ सुबह आए, दिन भर इनको 24 घंटे चक्कर कटवाए गए, रात में भूखे प्यासे यहाँ सोए ये लोग आग जला के, और आज तक किसी सक्षम अधिकारी ने उनसे कोई बात तक नहीं की। डीपीआं आई थी रात में, अलग अलग स्थानों पर चली गई। इन लोगों ने जैसे तैसे अपने पैसे उठा के, इन लोगों ने जैसे तैसे, मैडम जी, ब्याज से पैसे उठा के ये लोग गरीब बोल रहे हैं। 2-2 एकड़ के किसान हैं, इन्होंने जैसे तैसे पूरा बिजली का बिल भर दिया आपका नियम के अनुसार, लेकिन इनको डीपी नहीं मिल रही। और आज स्थिति ये इन 2 किसान की नहीं है, 4 किसान की नहीं है, हटा में कम से कम पूरे विधानसभा में 60 से 70 गांव है। की शुरुआत करने के लिए प्रकृति से भी लड़ रहा है और प्रशासन से भी लड़ रहा है। सैकड़ों गांव ऐसे हुए जिनकी डीपीआं ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। ये लोग आज से 10-10, 15-15 दिनों से मड़ियादो हो चाहे हटा, आपसों के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे तैसे गरीबी में ये लोग अपने पूरे बिल भी जमा कर रहे हैं, लेकिन इनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। इसके पहले इसके विरोध में हम लोगों ने मड़ियादो में एक प्रदर्शन किया था। आज हमारे एक किसान भाई, 5 से 6 गांव के किसान भाई कल आ गए थे यहाँ, और इनको दिन भर कहा गया कि आज आपको डीपी मिल जाएगी। रात्रि में, ठंड में, ऐसी भीषण ठंड में ये आग जला के यहाँ सोते रहे भूखे प्यासे, और आज तक किसी भी सक्षम अधिकारी ने फिर इनसे बात करना उचित नहीं समझा। जैसे ही पत्रकार साथियों के द्वारा मुझे जानकारी लगी, मैं आया, सभी किसानों के साथ हमने गेट की तालाबंदी की। प्रशासन और जो मुख्य अधिकारी हैं, इनसे साफ तौर पर बात हुई। हम लोगों ने इनको 13 से 14 डीपीआं भी किसान जो थे उनसे पूछकर गांव सहित नाम लिखवाए हैं, और साफ कहा है कि ये आंदोलन इसलिए समाप्त किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर इन जगहों पर डीपीआं रखी जाएंगी। आज बीजेपी प्रशासन में हालात ये है कि एक गांव के गरीब अगर 10 से 20 हजार रिश्वत ना दे तो उसकी यहाँ डीपीआं नहीं रखी जा रही। हमारा आज का प्रदर्शन इन गरीब, छोटे गरीब आदिवासी दलित भाइयों के लिए था, और हम प्रशासन से, मुख्यमंत्री से साफ तौर पर कहते हैं कि आप एक और मानवता के पुजारी होने का और किसान हितोषी होने का नाटक करते हैं, दूसरी ओर आज चाहे खाद के लिए हो, चाहे बीज के लिए हो, और चाहे डीपी के लिए हो, विद्युत कनेक्शन के लिए हो, हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं। इन्हें 2 घंटे लाइट मिलती है, फिर लाइट कटौती होती है, फिर 2 घंटे मिलती है। इस भीषण ठंड में ये रात रात भर जागकर सिंचाई कर रहे हैं।
तो आज हमारा जो आंदोलन था, तालाबंदी थी, किसानों के अधिकारों के लिए थी। आज प्रशासन ने कहा है कि 2 दिन में सबको विद्युत की डीपीयां उपलब्ध कराएंगे। अगर ये चीज नहीं सुधरी गई तो आगामी समय में हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह थाना अंतर्गत देवरान में जो घटना हुई थी, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में आज एक धरना प्रदर्शन हुआ। भीम आर्मी के द्वारा दमोह के कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। इनका यह कहना है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की राशि एवं जो अन्य मांगे थी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा न होने पर यह धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थीं, ग्राम के लोग भी मौजूद थे, जिनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, जिसके लिए इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर विरोध में नारेबाजी की गई और अपनी मांगे बुलंद की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी। हम आज यहाँ पर इतनी कम तादाद में आए हैं। साथियों, हमारे बड़े भाई ने क्या कहा था? प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों का लेकर आएगा। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जल्द से जल्द इस दमोह कलेक्ट्रेट डेरा आपके लिए आएंगे। लेकिन साथियों, हमें यह भीड़ अधिक से अधिक बढ़ानी होगी और यह आंदोलन एक दिन का नहीं है। जब तक हमारी पूरी मांगे प्रशासन नहीं करता, जब तक इस शिवराज मामा, नरोत्तम मिश्रा और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, उन सब के लिए यह चेतावनी है। हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन यह उग्र आंदोलन करती रहेगी और धरना पर ऐसे ही हमारे लोग आए दिनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। साथियों, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। देवरान में घटना घटी थी, उसके उपलक्ष्य में हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। शासन प्रशासन से हमारे पीड़ित परिवार को जो चंद्रशेखर भैया ने मांग रखी थी, 14 दिन की मोहलत दी थी और शासन प्रशासन को अवगत कराया था कि 15 तारीख को शासन कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना होगा। साथियों, हमारा दूसरा परिवार बैठा हुआ है जो बरवासे में गोली चली थी। हमारे लोग जो अभी भी जबलपुर में रेफर हैं और हमारे लोगों को कई बार से वहाँ पर जातिगत भेदभाव से सताया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे लोग विरोध में खड़े हुए हैं। 40 FIR करवा चुके हैं, 3-4 साल से पीड़ित किए हैं सभी के लिए। और पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये पीड़ित हमारे जो आरोपी हैं, उनके लिए जो पीड़ित परिवार को बहुत ज़्यादा सता रहे हैं और पीड़ित परिवार के लिए प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है और अपराधी जो है प्रशासन खुद अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है, ऐसा हमारे लोगों का कहना है। साथियों, जो ये तीसरी मांग है, कल की हाल ही में जो घटना घटी है, हमारे अनुसूचित जाति में धर्म परिवर्तन को लेकर आई है। शासन प्रशासन से, एसपी साहब से हम निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कानून में कार्रवाई की जाए अथवा FIR हो। और जो देवरान घटना में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मांग रखी थी, प्रशासन ने एक भी नहीं की है। इसके उपलक्ष्य में हमारे गांव से, शहर से और कई जिलों से भीम आर्मी संगठन के लोग आए हुए हैं और शासन प्रशासन का विरोध करते हैं। जय भीम बड़े भैया का आदेश है, जल्द से जल्द दमोह बड़े भैया का आगमन होगा। पूरे जिलों से, प्रदेश लेवल से आंदोलन किया जाएगा और यह उग्र आंदोलन ज़्यादा जब तक हमारी शिवराज सरकार यह मांग नहीं करेगी, यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। मड़ाहार में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो अन्य धर्मों के लिए परिवर्तन करने के लिए कई लोगों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, उससे पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन लोग ने बताया कि हम लोग पर ये अन्य समाज के लोग
बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया जाए, उसके उपलक्ष्य में उसके लिए आए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के गैसाबाद के पास ब्यारवा नदी के किनारे विशालकाय मगरमच्छ देखा गया, जिससे काफी बड़ी संख्या में लोग इस मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंचे। घंटों तक ये धूप में बैठा रहा। बताया जाता है कि मगरमच्छ शायद बीमार था, जिसके चलते घंटों तक यहाँ बैठा रहा। खास बात यह भी है कि वन विभाग का अमला मौके पर भी नहीं पहुंचा। बाद में मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। गौड़ समाज महासभा के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर दमोह में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। ग्राम पंचायत मलिया घाट में ये विशाल आयोजन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष राहुल सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पंडित पुंगार अरुण शंभु बाबर शंभु माधवा शंभु ना कुकुमा श्री पेन कुड़ा पेन नाक पेन नागरुवा शेष नाम चेपन पत्ते पेन होला पोंगेल विशाल सियातुरम माता दाई केरो दाई सरवार पेन धर्म गुरु को पाल को मावा पेन कनाई दाई करगम काली महादेव ताल दाई राता जम को माशर न कोई पंगड़ वतन ते शब्द मावा सेवा जोहार किया ए तोरम धूप परस्याय तुरम धूप परस्याय तुरम धूप परस्याय तुरम एर तुंगान। चलिए खेरे की खेरदाई समस्त शक्तियों को इसमें कर ले। हल्दी चावल महुआ फूल बेलपत्र लेकर के ओम आवर सल्लेर भागे नज प्रभु भनु जुदा मेंद्र मंदाल शंभु मंदाल सुई मंदाल चीज़ गाए सो मारने ओ रहे हो बुढ़ावे हो सात रंगी ध्वजा लहराए सो देव का सुवास करो की खेरापति समरो मेणों के मड़वैया देव और परम शक्ति बड़ा देव जी सो खबरो हमारी
मात पिता गुरु सेवा कीजिए, कि मात पिता गुरु सेवा कीजिए, सबसे बड़े महान। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत गुबरा के लोग दमोह पहुंचे, जिनका आरोप है कि वे अपनी जमीनों के पट्टे होने के बावजूद अपनी जमीन तक नहीं पहुंच पाते। ग्राम के दबंग लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस बात की शिकायत भी उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिरसा मुंडा जयंती पर आज अवकाश घोषित किया गया था, जिसके चलते ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं थी। ग्रामीण छुट्टी के दिन दमोह पहुंच गए। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में छुट्टी के चलते आज कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वे बार बार आवेदन तो देते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जी सर, खेती बाड़ी में आए थे, हम के बही पट्टे हैं सब, पशु एक ठाकुर कब्जा डाल रहे हैं, करन नहीं दे रहा, और पुलिस शिकायत भी करी तो अभी सुनाई नहीं हो रही, और कलेक्टर साहब के आवेदन लगो तो अभी नहीं सुना हो रही है, तहसीलदार हूँ भी है तो अभी सुनाई नहीं है। कशु अब हमारा खाली हाथ जा रहा है। आज यहाँ पे आप आए हैं, किस लिए आए हैं? इस दरखास्त लगा दे। क्या हुआ? अब कोई नहीं है तो सर। अच्छा, क्या चाहते फिर आप? किसको समस्या नपकर चाहत हमारे साहब के, हमारे को नपकर करा देंगे। कौन है लोग वह जो परेशान कर रहे हैं? ठाकुर है, लोधी ठाकुर। क्या नाम? रज्जू सिंह, सत्येंद्र और भूप सिंह नहीं, सत्तू सिंह, और वे तलवार घुमाओ हमारा जात खेती पे। कहाँ का मामला है? जे गुबरा। कौन सा थाना लगता है? तेंदुखेड़ा थाना लगता है। ज्ञापन सौंपने आए? हम लोग जमीन किसान हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? मोहरा से गुबरा, मगदरी पंचायत गुबरा मोजा। क्या समस्या है? जमीन के संबंध में समस्या ऐसी है कि हम लोग 20 साल पहले पट्टे मिले तो वहाँ हम लोग वहाँ काश्तकारी करने लगे, फिर इसमें हम लोगों को कोई समस्या आ गई तो विवाद डाल दिया। कौन? रज्जू सिंह लोधी, साकिर बमोरी, सत्येंद्र सिंह, पिता रज्जू सिंह, और ऐसे 2-3 लड़का भी हैं, उनके 3 लड़के हैं। और आज हम लोग जमीन पे जाते हैं तो परेशान, तलवार है जमीन, तलवार घुमाते हैं। अब कहीं रिपोर्ट करो सुनने, उन्हें तहसीलदार हो 3 आदेश पहुँच। इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज कराई थी? कराई क्या 181 नंबर लगाओ तो भी 100 नंबर लगा। आज यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या हुआ? आवेदन दिया है? नहीं, आज तो जन सुनवाई हुई नहीं है, क्या है? आज कोई जा चुके हम लोग। अभी 8 दिन फिर देखेंगे भाई, आज कोई जन सुनवाई नहीं किए रहे। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सोनिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक पति काफी परेशान है। पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, अब तीसरी शादी करने जा रही, ऐसा आरोप पति का है। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस बात की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। पति का कहना है कि उसका सारा जेवर एवं अन्य सामान पत्नी लेकर भाग गई थी, दूसरे के साथ शादी की, अब उसे भी छोड़कर तीसरे के साथ शादी करने की तैयारी कर रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। पत्नी है जो शिवानी लोधी सिंह, उसके माता पिता हैं जो उन्होंने पहले मेरे से शादी की, उसके बाद हमको जानकारी नहीं दी और दूसरी जगह शादी कर दी और झूठी हम पर रिपोर्ट कर दी कि मतलब तुम लड़की को बुलाते नहीं है। हम क्यों बुलाएं उसके लिए? दूसरी शादी करिए, तीसरी जगह शादी करने के इसमें की है। कहाँ के निवासी हैं? कहाँ का मामला? मुड़ा से थाना बटियागढ़ लगता है। अच्छा, कौन है पत्नी का? क्या नाम है आपका? शिवानी लोधी। कहाँ की निवासी हैं वो? लोधी से हमरा, तहसील पथरिया से। विवाह कब हुआ था आपका? 2020 में हुआ था। क्या चाहते हैं? सर मैं अब उसको रखना नहीं चाहता क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। हम लोधी समाज के विरुद्ध है ये बात, तो हम तो नहीं रख पाएंगे और हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे वो कि मतलब तुम रखो, हम क्यों रखें उसके लिए? दूसरी शादी कर ली तुमने और पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फोटो है मेरे पास सबूत के लिए, तो हम क्यों रखें उसके लिए? पता है सोने चांदी की जेवरात भी दिए थे, भी ले गई, सब कुछ हमारा रख लिया उसने, और जहाँ उसने दूसरी शादी की उसका भी रख लिया, उसकी यहाँ भी नहीं जाती है और क्या, और हमारी ऊपर रिपोर्ट कर रही बार बार। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? मैंने शिकायत दर्ज की, आज ही की है। अभी यहाँ पे क्या नाम से पुलिस अधीक्षक SP ऑफिस में ज्ञापन दिया है मैंने। तो क्या आश्वासन दिया है? वो बोल रहे थे कि हाँ आप से बटियागढ़ पुलिस भेजेंगे आपके लिए, ऐसा बताया गया है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश लोधी, ग्राम तिरमुरास का रहने वाला।
पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन काफी सक्रिय नजर आता है। यही कारण है कि लगातार इनके द्वारा शराब पकड़ी जा रही। जहां दमोह के सागर नाका चौकी के अंतर्गत शराब पकड़ी गई थी, लगभग 10 पेटी शराब पकड़ी गई थी। तो वहीं पथरिया में भी इनके द्वारा इंडिका कार को रात लगभग 2:30 बजे पकड़ा गया। 9 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। हालांकि कार को जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। MP209570 इस कार का नंबर है। दमोह पथरिया मार्ग पर सदगवा तिराहे के समीप से इस इंडिका कार को पकड़ा गया है। आरोपी भागने में सफल रहे। दमोह जिले में अवैध शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। अधिकारी तनख्वाहें ले रहे हैं। अब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य गुरुवार के आदेश पर बिना किसी तनख्वाह के अवैध शराब पकड़ रहे हैं। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर शराब पकड़ी गई। टाटा इंडिगो कार में 9 पेटी अवैध शराब मिली। आरोपी भाग गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला पंजीबद्ध किया गया। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। खूबसूरत घर हमारे खड़िया जी का है और ईश्वर स्वरूप में बंगमवती का स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस दिव्य स्वरूप का। अरे
लकी डीसीएन परिवार के द्वारा उनके निवास स्थान पर हजरत गौस पाक की फातिहा का आयोजन हुआ। बीते साल के जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी का इस्तकबाल भी किया गया, जिन्होंने आजम खान जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य किया था। लकी डीसीएन के प्रधान संपादक आजम खान के निवास पर बीती रात सरकार गौसे पाक की फातिहा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों के पेश इमाम पहुँचे और वहाँ पर दुरूद गौसिया में शिरकत की और सरकार गौसे पाक की फातिहा ख्वानी की। फातिहा ख्वानी के बाद सभी को तबर्रुक तकसीम किया गया। मोहम्मद के लिए रोजी कसमत के लिए खाना दुनिया की मुझे बाद फातिहा के डीसीएन परिवार के मुखिया हाजी असगर अली और उनके परिवार के द्वारा बीते साल की जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के तमाम मेंबर्स का इस्तकबाल किया गया, जिसमें आजम खान, हासिम खान, कासिम खान और लकी सादाब ने सभी का गुलपोशी से इस्तकबाल किया और साल उड़ाकर सम्मानित किया है। ये सम्मान बीते साल की जो कमेटी थी जिसने बेहतर काम अंजाम दिया है, उनका इस्तकबाल किया गया था। इस मौके पर मौजूदा सदर मोहतरम जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के सफ़ीक उस्ताद साहब भी मौजूद रहे। पीछे से सब किया इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह नगर की सीमा से ले ग्राम हृदयपुर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी सावरे, बलिहारी सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी सावरे, बलिहारी सावरे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। स्थानीय पुराना थाना स्थित जगदीश मंदिर प्रांगण में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। द्वितीय दिवस काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी गई।
कथा भागवत प्रवक्ता किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। ऐसी उनकी महिमा, ऐसा उनके घर में संपत्ति तो खूब थी, परंतु उनके घर पर पुत्र नहीं था। होगा खुश भी रह ले, परंतु ये संसार वाले फिर उलाहना देते कि देखो उनके घर पर पुत्र नहीं है। तो संसार वाले किसी को सुख से रहने देते हैं क्या? हो जाए पुत्र और उत्पन्न हो तो वही संसार वाले आएंगे और शिकायत करेंगे। पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना में अब संसार वाले खूब उलाहना देने लगे हुए हैं कि पुत्र नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रांसफार्मर के लिए किसानों ने किया जमकर हंगामा। देवरान घटना को लेकर भीम आर्मी का धरना हुआ प्रारंभ। जनजातीय गौरव दिवस पर दमोह के मलिया घाट में हुआ कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में मौजूद थे आदिवासी समाज के लोग। नदी से बाहर निकलकर आया मगर, क्षेत्र में सनसनी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।